युवा पीढ़ी अपने माँ बाप की बातों को अनदेखा क्यों कर देती है? सूरज कक्षा 10 में गया ही था कि वह रोज माँ से जिद करता, माँ मुझे एक्टिवा की चाबी दे दो, मुझे चलाना है। माँ ने समझाया, अभी तो भारतीय संविधान ने भी तुम्हें एक्टिवा हाथ में लेने के लिए नहीं कहा है। पहले इतने बड़े तो हो जाओ कि तुम एक्टिवा चला सको। सूरज ने बोला, माँ स्कूल के सारे लड़के एक्टिवा चलाते हैं, एक तुम ही हो जो मुझे हमेशा मना करती रहती हो। माँ को हमेशा डर रहता कि कहीं सूरज बाकी लड़कों की तरह एक्टिवा हाथ में आते ही रफ्तार ना पकड़ ले। उसने खुले शब्दों में सूरज को कहा था, 18 साल के होने के बाद तुम एक्टिवा क्या बुलेट ले लेना, लेकिन अभी नहीं। एक दिन की बात है, माँ को किसी रिश्तेदार के घर जाना था। उसने सूरज को कहा, सूरज रिक्शे के पैसे ले लो, तुम कल ट्यूशन खुद ही चले जाना, मुझे बुआ जी के घर जाना है। ठीक है माँ, मैं चला जाऊंगा, सूरज ने कहा। अगले दिन माँ चली गई। सूरज स्कूल से आकर खाना खाकर ट्यूशन के लिए तैयार हुआ। उसकी नजर मेज पर पड़ी एक्टिवा की चाबी पर पड़ी। उसका मन ललचाया। उसने एक्टिवा की चाबी उठाई और सोचा, माँ को कहाँ पता चलेगा कि मैंने एक्टिवा चलाई है, चुपचाप लाकर खड़ा कर दूंगा। उसने एक्टिवा स्टार्ट की और निकल पड़ा घूमने के लिए। उस दिन वह ट्यूशन भी नहीं गया। उसने सोचा कि आज दोस्तों के साथ सैर सपाटा करता हूँ, माँ को पता ही नहीं चलेगा। उसने अपने दोस्तों को फोन करके बुलाया। सबने बेकरी पर मिलने की सोची। सूरज जब स्कूटी चला रहा था तो स्कूटी की रफ्तार हवा से बातें कर रही थी। पीछे बैठा उसका दोस्त उसको बार बार कहता, थोड़ा धीरे चला, अभी तो कच्चा है, कहीं गिर न जाए, अपने हाथ पैर भी तोड़ेगा और मेरे भी। सूरज बोला, अरे कुछ नहीं होगा डरपोक कहीं का। उसने पीछे मुड़कर ये बात कही थी कि अचानक उसके सामने एक कार आ गई और धड़ाम से आवाज आई। दोनों कार के नीचे थे। सूरज और उसका दोस्त लहूलुहान थे। दोनों बेहोश हो गए थे। आसपास के लोगों ने मिलकर दोनों को अस्पताल पहुंचाया। सूरज के दोस्त को 2 फ्रैक्चर आए थे। सूरज जो कि मौत और जिंदगी से लड़ रहा था। माँ ने जब सूरज को फोन किया तो किसी ने बताया कि आपका बेटा अस्पताल में एडमिट है, उसका एक्सीडेंट हुआ है। माँ के तो जैसे होश उड़ गए। माँ जैसे तैसे आई। बताए पते पर अस्पताल पहुंचकर उसने जब सूरज और उसके दोस्त को देखा तो यही सोचती रही कि जिस बात का डर था आज वही हो गया। मैं सूरज को बार बार समझाती थी कि यह तेज रफ्तार सही नहीं। पता नहीं आज के नवयुवक क्यों नहीं माँ बाप की बात समझते। रह रह कर रोती रही। उसके दोस्त की माँ सूरज को बार बार कोस रही थी कि सूरज ने ही फोन करके घूमने के लिए बुलाया था। सूरज की माँ के पास रोने के अलावा कुछ नहीं था। थोड़ी देर में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि मस्तिष्क में अंदरूनी खून बहने के कारण सूरज की मौत हो गई। सूरज के माँ बाप बार बार इसी बात के लिए तड़पते रहे कि क्यों उनका बेटा एक्टिवा लेकर निकला, क्यों उसने तेज रफ्तार पकड़ी। आज की युवा पीढ़ी क्यों अपने माँ बाप की बातों को अनदेखा कर देती है। अपने बड़ों की बात जरूर माने, क्या पता उसमें आपकी भलाई छुपी हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।